बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अब कुछ दीगर खबरें शामिल करें। मुनाफे वाले सरकारी इदारों पर वजारत निजकारी की जाल टपकने लगी। मुल्क भर की बिजली तकसीम कर कंपनियों को फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। मेपको को अपनी 5 साला रिपोर्ट और परफॉर्मेंस वजारत को पेश करने की हिदायत कर दी गई है, जिसके बाद मेपको के निजकारी रेट का फैसला होगा। वजारत निजकारी ने सीईओ मेपको को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। सीईओ मेपको वजारत निजकारी को कंपनी की 5 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगी। कारकर्दगी रिपोर्ट में वसूली, लाइन लॉसेस, असासा जात शामिल होंगे। परफॉर्मेंस की 5 साला रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुल्तान में डेरा अड्डा पर कायम कानूनी बस स्टैंड्स खत्म करके शहर से बाहर निकाल दिए गए हैं। बस स्टैंड्स के लिए बाकायदा जगह न मिलने पर जगह जगह गैर कानूनी अड्डे कायम हो गए हैं, जबकि मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे तैयब। मुल्तान में इंतजामिया की मुबैना नाअहली वैगन अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया, मगर जगह फ्राहम नहीं की, जिसकी वजह से शहर में दर्जनों गैर कानूनी बस और वैन स्टैंड बन गए हैं। डी क्लास बस स्टैंड एसोसिएशन का कहना था कि अड्डे बाहर मुंतकिल होने से 2000 खानदानों का रोजगार मुतासर हुआ है। एक तो कोरोना और महंगाई, तीसरा हमारे साथ ये जोर जुल्म हुआ, वो सारा कुछ बर्बाद हो गया। हमारा तो कुछ हुआ जो हमारे रोज के डेली वेजेस के हमारे ड्राइवर, वर्कर, हेल्पर, कनेक्टर और मिस्त्री, वो तमाम लोग बेरोजगार हो गए। मलिक आबिद थीम का कहना था कि शहर में पहले 3 अड्डे काम कर रहे थे, इन्हें बाहर निकाला तो 17 से ज्यादा छोटे अड्डे बन गए। मुसाफिरों का कहना था अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल होने से इन्हें इजाफी किराया भरना पड़ता है। छोटे छोटे बस स्टैंड पर सहूलियात भी नहीं है। हमें वहाँ उतर कर 150 रुपए हमें वहाँ पे बिहारी चौक पे देने पड़ते हैं, जिसके बिना के ऊपर हम 50 रुपए में यहाँ से सफर कर रहे थे मुजफ्फरगढ़ के लिए। अब हमें 200 रुपए पड़ जाते हैं, 50 वो ठीक है और 150 रुपए वो 210 रुपए हमें डेली का पड़ता है। यहाँ पहले हम 60 रुपए में अपने घर आराम से चले किया है। बिहाड़ी चौक अड्डों पर भी अदालती स्टे चल रहा है। जैसे ही स्टे खत्म होगा इन्हें भी शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये वो बस स्टैंड है जहाँ पर गाड़ियाँ आती थी, रुकती थी, मुसाफिरों को बिठाती थी और चली जाती थी, लेकिन अब ये वीरान हो चुका है। इस अड्डे के बंद होने से यहाँ पर काम करने वाले तमाम ट्रांसपोर्टर्स शहर से बाहर गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हो चुके हैं, जिसमें किसी और का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, मगर मुसाफिरों का शदीद नुकसान हुआ है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। अभी आपको खबर दें मियांवाली से, जहां पर अकाउंट्स ऑफिस रोड पर रेहड़ी बानों का कब्जा है। सड़क पर रेहड़ियां खड़ी होने के बाद ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो चुका है। मियांवाली की सड़कों पर रेहड़ी माफिया का राज। रेहड़ियां खड़ी होने के बायस अकाउंट्स ऑफिस रोड तंगी का शिकार। सड़क पर से गुजरने वाले राहगीरों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं इमरजेंसी में एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं मिलता। रेहड़ी सड़क तंग थी गई है, थोड़ी जगह तंग है, एम्बुलेंस गुजरती है, मरीज गुजरते हैं, उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, आवाम को तकलीफ होती है। मकसद है थोड़ी इन्होंने सूटेबल रास्ता दिता वजे, जगह बढ़ाई वजे ता जो आवाम सहूलत हो, इन्होंने बेचारे ने रोजगार खराब न थी वे। शहरियों का कहना था कि रेहड़ियां हादसात का भी सबब बन रही हैं। इंतजामिया रेहड़ी वालों को मुतबादिल जगह फराम करे ताकि सड़क से गुजरने वालों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे अस्पताल चौक के बिल्कुल करीब हम हैं, यहाँ पे रेहड़ी बान हजरात अपनी रोजी के लिए यहाँ पे रेहड़ियाँ लगाए हुए हैं। बल्दिया मियांवाली को चाहिए या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, वो इनको कोई मुतबादिल जगह दिलवाएं। रेडियो वाले तमाम कचरा सड़क किनारे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताउफून फैला रहता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में यूरिया खाद की बाआसानी फराहमी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है। काश्तकार यूरिया खाद के लिए दफ्तरों और डीलरों की दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानिए महमूद जहीर की इस रिपोर्ट पर। किसानों की मुश्किल आसान ना हो सके, बहावलपुर में यूरिया खाद अभी तक नायाब है। खाद की बाआसानी फराहमी ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि वो यूरिया खाद के लिए दफ्तरों और डीलरों की दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। किसी के दफ्तर भी गए हैं और ज़राअत के दफ्तर भी गए हैं, ये टेलीफोन नंबर लेके दे देते हैं, ये देखो टेलीफोन नंबर है, खाद मिलती नहीं है। इधर लाइन लगो, जब लाइन से उधर पहुंच जाओ वो कहते हैं अभी खाद खत्म हो गई है। यूरिया खाद के हसूल के लिए लगाई गई लंबी लाइनें और घंटों का इंतजार भी काश्तकारों के काम ना आया। किसानों का कहना था कि हुकूमत खाद माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, जो किसानों के साथ ज्यादती है। कई वेले आते थे डीसी के दफ्तर लो, कई वेले आते एसी के दफ्तर लो, ब्लैक ते 24-2500 रुपए न देने पैन। ठीक है, किसान सारे परेशान हैं ते असा वजीर आजम साहब नाल सारी ये दरखास्त है कि मेहरबानी कर।
खाद के लिए काश्तकारों के आए रोज एहतजाज के बावजूद अफसरान मसला हल करने में नाकाम है, जो इंतहाई काबिले अफसोस अमर है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको रहीम यार खान से खबर दें। ज़राअत ऑफिसर ज़मीर जाफर और मरकजी डीलर मियां इरफान कहते हैं खाद के बहरान पर काबू पा लिया गया है। काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर वाफिर मिकदार में खाद फराहम की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा ज़राअत रहीम यार खान ने खाद के बहरान पर काबू पाने का दावा कर दिया। ज़राअत ऑफिसर ज़मीर जाफर कहते हैं कि गंदम की फसल की बेहतर पैदावार के लिए खादों का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। इस दौरान खादों की सप्लाई और रेट के मसाइल हुए, जिनको हल करने में कामयाब हो गए हैं। बहरान पे हम तकरीबन काबू पा चुके हैं और तकरीबन जो भी फार्मर मंडी में आता है वो खाद लेके जाता है। जो छोटा फार्मर है उसकी यहाँ पे तस्दीक करके उनको डायरेक्ट हम खाद दे रहे हैं। जो बड़ा फार्मर है उसके डॉक्यूमेंट्स देख के, जमाबंदी देख के, किसान कार्ड देख के, ऑफिस से वेरीफाई करके उनकी लिस्ट तैयार करते हैं, फिर उनको यहाँ पे खाद जो है वो मुहैया की जाती है। रहीम यार खान में खाद के मरकजी डीलर मियां इरफान का कहना है कि महकमा ज़राअत के साथ कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया गया, जिसके बाद किसानों को खाद की बोरी कंट्रोल रेट 1767 रुपए में दी गई और वो भी वाफर मिकदार में है। फैक्ट था कि मार्केट में यूरिया नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की और लोकल सतह पे अपनी गवर्नमेंट इंतजामिया की इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को काबू पा लिया है। अब हर जगह पे आपको नाइट्रोजन कंट्रोल रेट पर दस्तियाब है और आप इस चीज़ को वाज़ा तौर पर देख भी सकते हैं और ऐसा मसला नहीं रहा जो पहले कुछ अर्सा कबल ये नज़र आ रहा था। ज़राअत ऑफिसर ज़मीर जाफर का मजीद कहना था कि खादों की सप्लाई में बेहतरी आने से न सिर्फ फसल की पैदावार बेहतर होगी, बल्कि फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा होगा। करेंगे बढ़ती महंगाई की तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह अलीपुर में भी महंगाई का नया तूफान आ चुका है। अशिया खुरानोश के साथ सब्जियों के रेट भी बढ़ चुके हैं। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार समेत सफेद पोश तबका परेशान है। अलीपुर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। टमाटर 40 रुपए से 120 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 80 से 220 रुपए फी किलो हो गई है। अदरक 300 से 400 रुपए, मटर 80 से 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार समेत सफेद पोश तबका भी मुतासर हो रहा है। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरानोश फिर नायाब हो गए हैं। शहरियों का सस्ती और वाफिर मिकदार में अशिया खुरानोश खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालें गायब हो चुकी हैं। महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ चुकी। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरानोश गायब। शहरी सस्ती अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर चक्कर काटने पर मजबूर होकर यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह के तमाम इकसाम का कुकिंग ऑयल, 14 दिनों से चीनी, 4 रोज से आटा, 15 दिनों से दाल मसूर, दाल मूंग और सफेद चना, जबकि एक माह से चावल नायाब है। घी लेने ऐसे 3-4 दिन हो गए, घी नहीं मिल रहा और चीनी वगैरह इस तरह की जो चीजें हमें जरूरत हैं वो नहीं मिल रही। आते हैं खाली हाथ वापस लौट जाते हैं, कहते हैं अभी तक आई नहीं। यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरानोश न मिलने के बाद सुपर मार्केट से महंगे दामों खरीदारी करनी पड़ रही है। इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने में फ्लॉप हो गई है। हमें रिलीफ दिया जाए, ये चीजें मुहैया की जाए ताकि हमें परेशानी का सबब न बने और गरीब आदमी जो है ना वो यूटिलिटी स्टोर से चीजें को सस्ती मिलती हैं। कहते हैं शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरानोश की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से हुकूमत की टैक्स पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज की कॉल। किसानों ने 14 फरवरी को मुल्तान में खानेवाल रोड ब्लॉक करके एहतजाज का प्लान दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने हैवानों की खुराक को भी महंगा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। हुकूमत की टैक्स पॉलिसीज के खिलाफ 14 फरवरी को मुल्तान में दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान कर दिया। मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किसान इत्तेहाद के अहम ओहदेदारान ने हुकूमती टैक्स पॉलिसी पर सख्त तनकीद की। उनका कहना था कि हुकूमत IMF को खुश करने के लिए टैक्स पे टैक्स लगा रही है, जिससे अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं। अब जानवरों की खुराक पर भी बेतहाशा टैक्स लगा दिया गया है। मिनी बजट में इस वक्त जो नए टैक्सेस लगे हैं वो खल के ऊपर जो जानवर खाते हैं, भैंसें खाती हैं, गाय खाती है, इसे बिनोले के ऊपर, सब्जियों के बीज के ऊपर, आलू के बीज के ऊपर, मक्की के बीज के ऊपर, चावल के बीज के ऊपर, कपास के, गंदम के तमाम बीजों के ऊपर GST 17%, जिसका इम्पैक्ट जाके को 22 से 25% जाके पड़ता है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जानवरों की खुराक की कीमत भी बढ़ेगी। किसानों का कहना था कि हुकूमत की
जालिमाना पॉलिसियों पर अब मजीद खामोश नहीं बैठेंगे। 14 फरवरी को खानेवाल रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने एहतजाज का ऐलान किया। उसकी वजह यह है कि तमाम ज़री मदाखिल, खाद, बीज, ज़री अद्वियात और खल बनौला और तमाम चीज़ें जो हैं उनके रेट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं और किसान इस काबिल नहीं रहा कि वो इन रेट्स से मीट कर सके और उसकी पैदावार जो है उसकी जो उसको आमदन होती है वो उसके अखराजात से भी कम है। किसान इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि मुल्क की हर तहसील और जिला में एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। मुतालबात मनवाने के लिए लाहौर और इस्लामाबाद तक मार्च भी करेंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। रहीम यार खान के इलाके सुल्तानपुर में सुई गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और साबिक वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल चौधरी नईम शफीक ने मंसूबे का इफ्तिताह किया है। मंसूबा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। रहीम यार खान में सुल्तानपुर के रिहायशियों की सुनी गई। इलाके में गैस फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और PTI रहनुमा चौधरी नईम शफीक सुल्तानपुर में गैस मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंचे तो हल्के के अवाम ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि सुई गैस न होने से इलाके के मकीन परेशान थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। जब मैं इलेक्शन में आया था तो मैंने वादा किया था कि मैं अब उस दिन आऊंगा यहाँ पर जिस दिन मैं गैस लेके आऊंगा। तो आज माशाल्लाह यहाँ पे सारे सुल्तानपुर में गैस बिच गई है। ये इमरान खान साहब की मेहरबानी है जिन्हें मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारा ये जो वादा पूरा किया है, आज पूरा किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। PTI रहनुमा चौधरी नईम शफीक ने कहा कि 1.5 करोड़ की लागत से पूरे इलाके में सुई गैस की पाइपलाइन नस्ब की गई। उसके मसले हल कर रहे हैं। आपके सामने गैस का मंसूबा मुकम्मल हुआ है जिसका इफ्तिताह किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने इलाके की आवाम को, खासकर सुल्तानपुर की। PTI रहनुमाओं का कहना था कि हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा के आवाम का मेयार जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी और रूही, रहीम यार खान। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मियां वाली मियां अवैस ने मॉडल बाजार का दौरा किया जहां उन्होंने तामीराती काम और मटेरियल का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मियांवाली में अवाम की सहूलत के लिए मॉडल बाजार की तामीर का काम जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफीसर मियां अवैस ने मॉडल बाजार का दौरा किया और वहां पर जारी तामीराती काम और मटेरियल का जायजा लिया। मॉनिटरिंग अफीसर ने काम की रफ्तार और मटेरियल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि 15 अप्रैल तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो मॉडल बाजार मैनेजमेंट वालों ने 15 मार्च का टाइमलाइन दिया हुआ है तो इंशाल्लाह इसको वक्त से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। तो तमीराती काम भी हमारे ख्याल बहुत ठीक बेहतर अंदाज में हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफीसर का कहना था कि मॉडल बाजार में दुकानों के जरिए कुरंदाजी फराहम की जाएंगी। कुरंदाजी में शमूलियत के लिए 3 माह का एडवांस किराया जमा कराना होगा। मॉडल बाजार मैनेजमेंट उनके एक अपने SOP होते हैं तो वो कुरंदाजी के जरिए तमाम लोग पब्लिक इसमें अपने एप्लीकेशन जमा कराएगी। इधर ही कुरंदाजी होगी। कुरंदाजी के जरिए जो हम पब्लिक को ओपन कुरंदाजी होगी उसके जरिए हम तमाम लोगों को जो शॉप्स वगैरह उनके हैंड ओवर की जाएंगी। मॉडल बाजार में 210 दुकानें तामीर की जा रही हैं जो मियांवाली के रिहायशी अफराद को फराहम की जाएंगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वफ़द ने तारीखी शहर मुल्तान का तफरीही और मालूमाती दौरा किया। स्टूडेंट्स ने किला कोहना, कासिम बाग और तारीखी मकामात का विजिट किया और खित्ते की तहजीब और सकाफत बारे मालूमात जमा की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वफ़द ने मुल्तान में किला कोहना, कासिम बाग का तफरीही और मालूमाती दौरा किया। यूनिवर्सिटी के शोबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा और फैकल्टी ने किले और तारीखी मकामात का विजिट किया। तलबा ने मुल्तान शहर की तारीख को समझने के लिए दमदमा आर्ट गैलरी में कदीम तस्वीर देखी और यहाँ की तहजीब और सकाफत से मुतल्लिक मालूमात जमा की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से लेके आज हम मुल्तान पहुँचे हैं तो इससे क्योंकि हमारे लोग जो है वो हैप्पीनेस और पीस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो इससे आज हमारे बच्चों को जो है वो तफरीह के मामले में मुख्तलिफ मकामात पर जब वो विज़िट करेंगे तो वो काफ़ी हैप्पीनेस गेन करेंगे। वफ़द में शामिल असातिज़ा का कहना था कि कोरोना के बाइस तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई, इसलिए आज तलबा को विजिट करवाने आए हैं क्योंकि जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए तफरीही दौरे खास अहमियत रखते हैं।
भावलपुर से मुल्तान कल्चर से डिफरेंट है, वो चीज़ें हमें देखने को मौका मिला। ख़ास तौर पर निगार खाना विज़िट किया तो बहुत मज़ा आया, और जितने भी यहाँ पे दरबार महलात हैं, किला है जो है, तो हम उनको विज़िट किया तो बड़ा अच्छा लगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने तारीखी मकामात के साथ तस्वीर बनवाकर इन यादों को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आज जनूबी पंजाब के शहरी मुतासिर होने लगे बेशुमार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 323 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान में कोरोना के बायस एक शख्स जाँ बहक हुआ। बहावलपुर में 94, मुल्तान से 82, जबकि रहीम यार खान से 58 केसेस रिपोर्ट हुए। सरगोदा 32, खानेवाल 16, डेरा गाजी खान में 15, खुशाब 9, विहाड़ी से 6 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। राजनपुर और मियांवाली से 4 केसेस सामने आ चुके हैं। उधर बहावलपुर में कोरोना के बढ़ते केसेस, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हॉस्टल तलबा और तालिबात को कल हॉस्टल्स खाली करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए कल स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने महकमा सेहत बहावलपुर की दरख्वास्त पर यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। बहावलपुर में कोरोना के बढ़ते केसेस, इस्लामिया यूनिवर्सिटी को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हॉस्टल तलबा और तालिबात को कल हॉस्टल्स खाली करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए कल स्पेशल बसेस भी चलाई जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान में भी माह सफाई मुहिम जारी है। माह सफाई 28 जनवरी से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। माह सफाई मुहिम बारे आगाही के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने वॉक का एहतमाम भी किया। डेरा गाजी खान में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माह सफाई मुहिम का आगाज। सफाई मुहिम के इफ्तिताह पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आगाही वाक का एहतमाम किया। वाक में वफाकी वजीर जरताज गुल, मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पिताफी, डिप्टी कमिश्नर जिशान जावेद और दीगर अफसरान शरीक थे। वफाकी वजीर जरताज गुल का इस मौका पर कहना था कि वज़ीर आज़म के विजन के तहत डीजी खान को ग्रीन एंड क्लीन बना रहे हैं। शहर को ब्लॉक वाइज तकसीम करके सफाई किया जाएगा। सीएम उस्मान बुज़दार साहब ने 28 जनवरी से 28 फरवरी तक पूरा एक महीना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सर्विसेज के लिए, अवेयरनेस के लिए और बड़ा एक्टिवली जो ये लोग काम कर रहे हैं उसको दे दिया। मैं तो इसका खैर मकदम करती हूँ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन भी यही है। इससे पहले डीजी खान के डिप्टी कमिश्नर ने भी सफाई मुहिम बारे अपने ख्यालात का इजहार किया। पूरा महीना एक सफाई का मनाया जा रहा है। वैसे रूटीन में हमारी मोहल्लों में, गलियों में सफाई हो रही है, लेकिन अब हमने स्पेशल फोकस किया है कि उसमें हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम उठाएंगे, हमारे जो छोटे बड़े नाले हैं उनको हम साफ करेंगे। सेक्टर में हमने डिवाइड कर दिया है पूरे शहर को, टीम्स हमने बनाई हुई हैं, सॉलिड वेस्ट की टीम है, एमसी की टीम है। मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पिताफी ने कहा कि सफाई मुहिम में पोजीशन हासिल करने वाले जिला को वजीर आला पंजाब इनाम देंगे। उनका कहना था कि अवाम भी इस मुहिम में साथ दें। माह सफाई 28 जनवरी से 28 फरवरी तक पूरे पंजाब में ये माह सफाई मनाया जा रहा है। अभी डेरा गाजी खान में मैडम और मैंने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया है। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन मिलकर सफाई को यकीनी बनाएंगे और उन एरियाज तक पहुंचेंगे जहां पे पहले सफाई नहीं हो रही। वॉक में सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट ताहिर जावेद अंसारी समेत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला तमाम मशीनरी के साथ मौजूद था। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान अखबार मार्केट में अखबार फरोश एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ। जनूबी पंजाब भर से अखबार फरोश यूनियन के अहदेदारों ने शिरकत की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मसले भी बताए और अपने सलाहियत के मुताबिक अपनी गुफ्तगू भी की। मुल्तान अखबार मार्केट में अखबार फरोश एसोसिएशन की अहम बैठक। जनूबी पंजाब भर से अखबार फरोश यूनियन के अहदेदारान ने इजलास में शिरकत की। बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, खानेवाल, लिया, राजनपुर समेत दीगर इलाकों के नुमाइंदों ने अपने मसाइल से आगाह किया। ऑल पाकिस्तान अखबार फरोश एसोसिएशन के बानी टिक्का खान ने भी इस्लामाबाद से इजलास में खुसूसी शिरकत की। मैं समझता हूँ अगले चंद सालों में इसमें वापसी होगी और बेहतरी आएगी। अखबारी सनद या साफत जो लफ्सी लिखी हुई तहरीर है उसको आगे बढ़ना है, कम नहीं।
इजलास में अखबार फरोशों को दरपेश मुश्किलात पर मशावरत की गई। जनूबी पंजाब से आए अखबार फरोशों ने खुलकर अपने मसाइल बयान किए। टिक्का खान का कहना था कि अखबार की ताकत आज भी पूरी दुनिया में कायम है। अखबार फरोशी का पेशा मजीद तकवीत पाएगा। अखबार की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। अखबार की सनत में मजीद बेहतरी आएगी। अखबारी सन्नत से वाबस्ता अखबार फरोशों की जो ये तंजीम है, ये बड़ी ताकतवर तंजीम है। मुल्क भर में 80,000 इसके मेंबर हैं। तो मुझे हर शहर में जाना पड़ता है, इनके मसाइल के लिए भी इनसे मिलना भी पड़ता है। इजलास में दीगर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सदर पैरामेडिक्स एसोसिएशन शहबाज शरीफ अस्पताल इमरान यूसुफ भी इजलास में मौजूद थे। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ मोहसिन अल मुल्क, मुल्तान। स्पोर्ट्स के मैदान से खबर शामिल करते हैं। रहीम यार खान में 3 रोज़ा ऑल पंजाब इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज ई जोन से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी लाहौर और सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। इमरान खान में इंटर यूनिवर्सिटी और पंजाब बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेला इख्तिताम पजीर। ई जोन से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी लाहौर और सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मैदान मार लिया। दोनों यूनिवर्सिटीज की टीमें अब लाहौर में होने वाले मेगा इवेंट में शरीक होंगी। टूर्नामेंट में पंजाब के ई जोन से 6 यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी मद्दे मुकाबले आए। रहीम यार खान के जिम्नेजियम में सजे इन मुकाबलों का एहतमाम महकमा हायर एजुकेशन और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने किया था। चैंपियनशिप के आखिरी रोज ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स यासिर अली, प्रोफेसर और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुए। इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन मैन जोन ई चैंपियनशिप 2021-22 जो है वो ख्वाजा फ्री यूनिवर्सिटी इसको होस्ट कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। और बच्चों के जो है वो जोशो जज्बा बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है यहीं से एक पनीरी निकलेगी। बैडमिंटन मुकाबलों में शरीक तमाम खिलाड़ियों ने खूब जान मारी। खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर शुरका ने भी तालियां बजाकर खूब दाद दी। हमारा सेमीफाइनल मैच चल रहा है जिसमें हम बहुत पुरजोश है इंशाल्लाह हम विन के लिए और इंशाल्लाह विन करेंगे। बाकी यूनिवर्सिटी पे अच्छा खेल पेश करें जो यहाँ आई हुई है, जाहिर है हर किसी ने अपना बेस्ट देना। खासकर जो कोऑपरेशन थी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान और जो इन्वायरमेंट बना था, तमाम जो भी यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन थे खेलने आए थे उनका बहुत अच्छी कोऑपरेशन और इन्वायरमेंट रहा है। मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली दोनों टीमों के खिलाड़ी कहते हैं कि पंजाब के तमाम जोन्स की टीमों के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और जीत कर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। कहरोड़ पक्का में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए राइजिंग स्टार ग्राउंड में पहला ऑल पाकिस्तान स्पेक्स मीडिया कलर क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। आज बहावलपुर लायंस और यंग स्टार क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच खेला गया जो बहावलपुर लायंस ने जीत लिया। पहला ऑल पाकिस्तान स्पेक्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर ने 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में आज बहावलपुर लायंस और यंग स्टार क्रिकेट क्लब कहरोड़ पक्का के दरमियान ये मैच खेला गया। और इसी के साथ ही न्यूज़